ये लड़का सिर्फ अपने शरीर के 2 हिस्से हिला सकता था, उसका सिर। वो टर्मिनल बीमारी से जूझ रहा था। उसकी आखिरी इच्छा थी एक असल मर्द बनना। एक दिन उसका पिता उसे ताजी हवा खिलाने पार्क ले गया। लड़के ने ऊपर देखा, सामने का नजारा उसे बहुत खूबसूरत लगा, लेकिन जब पिता ने पलट कर देखा तो वो कुछ और ही सोच में पड़ गया। उसी रात टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी। एक पिता अपने लकवाग्रस्त बेटे को व्हील चेयर पर बैठाकर मैराथन दौड़ाता है। ये देखकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, मैं भी अपने बेटे के लिए ऐसा करूंगा। अगले दिन तड़के पिता दौड़ने निकल पड़ा, लेकिन 5 मीटर में ही हालत खराब। फिर भी उसने हार नहीं मानी। रोज सुबह जल्दी उठना, कच्चे अंडे पीना, जिम के इक्विपमेंट चलाना सीखना। धीरे धीरे पिता में ताकत आने लगी। कुछ ही समय बाद दोनों मैराथन के मैदान में थे। पिता जोश में बेटे की व्हील चेयर धक्का देते हुए दौड़ रहा था और बार बार पूछ रहा था, हवा आ रही है, मजा आ रहा है। उसे क्या पता था कि बेचारा लड़का अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ में था। पिता का जोश सिर्फ 3 मिनट चला। सांस फूलने लगी, आंखें भारी हो गईं और कुछ कदम चलकर वो वहीं गिर पड़ा। उधर व्हील चेयर ढलान पर धीरे धीरे फिसलती चली गई। शाम को एक नेक इंसान ने देखा और लड़के को बचाया। खबर फैली कि एक दिव्यांग बच्चा, जिसे उसके माता पिता ने व्हील चेयर से बांधकर छोड़ दिया था, मिला है। जब उसके 2 सबसे अच्छे दोस्तों ने ये खबर देखी तो वो तुरंत अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने कहा, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। दोनों दोस्तों ने ठान लिया कि कुछ खास करना है। एक ने कहा, फिल्मों में हीरो मरने से पहले समंदर जाता है, क्यों ना हम भी उसे बीच ले चलें। 3 दोस्त, बेटा, समंदर, कितना सुंदर सीन होगा। लेकिन बीच पर कचरा ही कचरा था। तीनों सोच में पड़ गए। लगता है गलत मौसम चुन लिया। तभी एक दोस्त चिल्लाया, भाई देख, यहाँ मछली के 2 सिर हैं। दूसरा दोस्त कांप गया जब उसने एक पीली बाल्टी देखी जो जापान से बहकर आई थी। तभी समझ आ गया कि बीच सुनसान क्यों है। इतने में लड़के को भी शक होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था, पापा अचानक मैराथन क्यों करवा रहे हैं? दोस्त अचानक बीच क्यों ले आए? कांपती आवाज में उसने पूछा, क्या मैं मरने वाला हूँ? दोस्तों के चेहरे सब बता रहे थे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद लड़का बोला, मैं एक असली मर्द बनना चाहता हूँ। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। लड़का और बेचैन हो गया। वो भी बाकी टीनेज लड़कों जैसा ही था, लेकिन चल नहीं सकता था। रात को सपने में पैंट गीली हो जाती तो भी चुप रहता। डर था कि माँ बाप कुछ और न समझ लें। मैं इतनी कायर मौत क्यों मरूं? वो टूट चुका था। तभी एक दोस्त का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, तेरी ये ख्वाहिश मैं पूरी करके रहूंगा। और ये कहकर वो बाहर निकल गया। 나 가슴 크면 더 좋은데.